नमस्कार, मैं सूर्यवंशी मोहन सिंह। स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय उत्तराखंड के रुड़की में इस समय मौजूद है। लगातार किसान आंदोलन पर जारी हैं। दिन रात लगातार किसान आंदोलन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इसी बीच में आज मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी मेरे साथ में है बात करने के लिए। आशीष जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। धन्यवाद। आशीष जी, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि किसानों को जो है एक पॉलिटिकल पार्टी भड़का रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झूठ और छल प्रपंच में माहिर है। किसानों के आंदोलन के विषय में स्पष्ट रूप से है कि 3 बिल लाने के बाद, जिसमें मंडी को ख़त्म करने का तैयारी की गई और अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ देने की कोशिश की गई है, उस बिल के विरोध में किसान डटे हुए हैं। लगातार मांग की गई। देश से किसी भी किसान संगठन ने इन बिल को लाने की मांग नहीं की। यह केवल भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति मित्र, जिनका चंदा दिया जाता है, उनकी सेवा करने का एक माध्यम है। देश का किसान इसका विरोध कर रहा है। देश की सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है। आज आंदोलन की जब सीमा बढ़ने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है, तो यही लोग जिस अकाली दल के साथ थे, आज उनको खालिस्तानी बता रहे हैं। ये किसान जो आज अपनी मांग लेकर देश की सरकार के सामने आए, सरकार बात करने के बजाय इन्हें भंडरवाला का और कभी किसी का आदमी बता रही है। ये आखिर हो क्या रहा है? कभी खालिस्तानी बताया जाता है, कभी पाकिस्तानी बताया जाता है। किसान धरने पर बैठे हुए तो उनको कभी देशद्रोही बताया जाता है। आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? देश की सरकार जनता की सुनने के बजाय उद्योगपति मित्रों की सुनती है। अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा, चाहे वो छात्र हों, बेरोजगार हों, किसान हों अथवा उद्योगपति हों, ये सभी उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पर और बीजेपी की सरकार जो चलाने का काम करती है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से करे या किसी माध्यम से, वह केवल एक उस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश है। जनता की आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी देश की आवाज़ सुनने के बजाय उद्योगपति मित्र जो चंदा देते हैं, केवल उनकी आवाज़ सुनती है। ये तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। लोकतंत्र में यदि आप अपनी बात नहीं कह सकते तो उस लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। इस सरकार ने जब से दूसरी बार सत्ता में आई है, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर किया। और मैं कहना चाहूँगा कि देश की जनता इस छल प्रपंच को, इस लूट तंत्र को समझ नहीं पा रही है। अगर बीजेपी आज सत्ता में है तो इसके लिए देश के हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि हम उसको सत्ता सौंप रहे हैं। वास्तव में ये लोग एक लोकतांत्रिक देश की सरकार चलाने के लायक नहीं है। मेरी आज भी सब लोगों से अपील है कि किसानों का आंदोलन हो, चाहे छात्रों का फीस बढ़ने के विरोध में आंदोलन हो या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन हो, हमें जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर हम नहीं सुन रहे तो जनता की जिम्मेदारी को सरकार को उखाड़ फेंके। क्या लगता है, जैसे कि लगातार किसान जो है अपने प्रदर्शन पर, धरने पर जारी है, लगातार कई दिन हो गए हैं, क्या उनकी मांगें पूरी होगी? क्या सरकार उनकी बात सुनेगी? किसानों ने महीनों तक इंतजार किया, सरकार के सामने अपनी मांगें पत्र से लेकर हर तरीके से रखी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं सुनी है। आज वो आंदोलन का तरीका, लोकतांत्रिक तरीका उसे अपना रहे हैं, तो उन पर वाटर कैनन से लेकर तमाम झूठे सच्चे आरोप लगाकर सरकार आंदोलन को कमज़ोर कर रही है। अगर देश की आवाज़ और देश के अन्नदाता की आवाज़ कमज़ोर होगी तो देश की सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। आज सरकार अपने उस डर को छुपाने के लिए और तानाशाही तरीके से अन्य राज्यों में किसानों को दबाने के सब कुत्सित प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हम लोगों ने देश में से अंग्रेज़ों को भगाया, देश में हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, तो लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ेंगे और जनता की आवाज़ को, देश की सरकार को सुनना होगा। नहीं सुनेंगे तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत देश की जनता में है। वो जनता वो काम जरूर करेगी। हमें किसानों को राजनीतिक पार्टी का टट्टू कहा जा रहा है। किसान जो मेहनत करता है, अपने मतलब कि तमाम चीज़ें करता है, आज हम लोग अन्न खा रहे हैं तो किसान की देन है, लेकिन उसमें जो है राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए, जो पॉलिटिकल इशू लगा रहे हैं कि जो है किसान जो है किसी पार्टी के टट्टू नज़र आते हैं। अगर हम भाजपा और सरकार के इस आरोप को सच मान लें तो मेरा ये निवेदन है देश के प्रधानमंत्री से कि वो 3 बिल वापस ले ले जो किसानों के विरोध में है। और हम कहते हैं कि राजनीति में विपक्षी दलों को पटकनी दे दे, किसानों का भला करे, किसानों का नुकसान ना करे। हम अगर वो विपक्षी दलों को पटकनी देना चाहते हैं तो वो किसानों को बर्बाद करने की कोशिश ना करें, वो हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ें। हिम्मत है प्रधानमंत्री में तो देश के अन्नदाता के साथ आमने सामने बैठकर बात कर ले, और यदि हिम्मत नहीं है तो मन की बात से देश बहलने वाला नहीं है। देश वक्त आने पर, ठीक है, आपको 2019 की सत्ता पुलवामा हमले को भुनाने से मिल गई है, लेकिन आज भी आपकी सरकार लोकप्रिय है, आज भी देश का प्रधानमंत्री लोकप्रिय नहीं है, और आज भी वो पत्रकार वार्ता करने से और जनता से सीधी बात करने से डरता है। ये मेरा सीधा आरोप है। और प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि कानून देश के हित में, विश्वास है उनको अपने कानून पर, तो किसान से सीधा संवाद मीडिया के सामने करें और वास्तव में गोदी मीडिया को छोड़कर। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ पर दमदार खबर देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको ये नोटिफिकेशन बेल का बटन दिख रहा है इसको ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।